जय हिंद दोस्तों, मैं प्रमोद कश्यप। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारा 75 हार्ड चैलेंज का 15 डे है। आज हम मेनली बात करेंगे, जब भी हम अपने से बड़े से बात करते हैं तो हम उनसे कैसे चीज़ों को सीख सकते हैं और हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए जब भी हम अपने से किसी बड़े से बात करते हैं। बड़े वो हमसे बड़े भैया हो सकते हैं, हमारे समाज के लोग हो सकते हैं, हमारे दादाजी हो सकते हैं, हमारे नाना जी हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं। तो मेनली ये जो आज हम डिस्कस करेंगे वो एक रियल लाइफ एग्जांपल होगा, क्योंकि अभी हम बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन चीज़ों को हमें आपके साथ शेयर करना चाहिए, ताकि हमें यह चीज़ पता चले कि जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमें किन किन बातों पर फोकस करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर जो बातें नहीं कर सकते वो मेरे माध्यम से यह जान पाएंगे कि हम अपने से बड़ों से क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। इस वीडियो को हमने मेनली 5 भाग में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि जब भी हम किसी बड़े से बात करते हैं तो क्या होता है कि हमारे अंदर एक पेशेंस डेवलप होता है। जब वो बातें करते हैं तो वो धीमे धीमे बातें करते हैं और चीज़ों को हमेशा सोच के बोलते हैं, और वो जो एग्जाम्पल देते हैं वो रियल लाइफ की एग्जाम्पल होता है, आपके आसपास से रिलेट कर पाता है। तो उनका जो होता है कि बोलने का तरीका जो होता है थोड़ा सा स्लो होता है, और यह चीज़ हमें काफ़ी चीज़ें सिखाती है, पेशेंस। सेकेंड, हम उनके माइंडसेट को जान पाते हैं जब हम उनसे बातें करते हैं। थर्ड, कि अगर हम उनसे बातें कर रहे हैं तो हम उनसे क्या चीज़ सीख सकते हैं। फोर्थ की बात करें तो एक्सपीरियंस, हम उनके अनुभव को जानते हैं कि जब वो इस स्टेज में थे, या जब वो कोई काम को कर रहे हैं, या जब उस काम को किए उससे उनको क्या अनुभव मिला, तो उनसे हम अनुभव चीज़ भी करते हैं। और फिफ्थ चीज़ की बात करें तो यहाँ पे आता है एक शब्दों का उपयुक्त शब्द का उपयोग। वो क्या करते हैं कि जो भी चीज़ बोलते हैं उसमें देखिएगा कि वो एक उपयुक्त शब्द का यूज करते हैं। वो अक्सर शब्दों में डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे आप अक्सर सुने होंगे कि निमंत्रण आमंत्रण में क्या डिफरेंस होता है, विश्वास और भरोसा में क्या अंतर होता है। तो उनका देखिएगा कि जो वो शब्दों का जो सिलेक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त होता है, अप्रोप्रिएट होता है। उसके बाद लास्ट में हम सब चीज़ को कंक्लूड करेंगे। फर्स्ट चीज़ आते हैं पेशेंस। आज क्या है कि जिस एरा में हम लोग जी रहे हैं वहाँ पे क्या है कि एकदम चीज़ें इतना फास्ट हो गया है कि हमारे पास पेशेंस की काफ़ी कमी है। आपको कोई भी चीज़ सर्च करना है तो आप क्या करते हैं, गूगल पे टाइप करते हैं और वो इंस्टेंट आ जाता है। तो हम अभी क्या है, बहुत चीज़ फास्ट हो गया, हमारे पास इतना पेशेंस नहीं है कि किसी काम को करने में हम लाइन में खड़ा हो सके। और इस पेशेंस की कमी की वजह से क्या है कि आज भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज हमें कहीं जाना होता है, हम लाइन में नहीं लग के 100 रुपया 150 रुपया दे के हम अपना काम जल्दी करवा लेते हैं। हम तो उस चीज़ को क्या किए कि जल्दी करवा लिए, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि यह हमारा एक माइंडसेट बन जाता है कि हमको क्या करना है, किसी भी काम में जल्दी करना है। इससे क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो आप कोई भी काम स्टार्ट करें तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट तो नहीं मिल पाता है वहाँ पे, क्योंकि आप काम करते हो सोसाइटी से रिलेटेड होता है, आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा फास्ट का जो माइंडसेट बन गया है उसको काफ़ी ज़्यादा इनकाउंटर करता है। जब हम किसी अपने से बुजुर्ग लोगों के पास बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो उसके साथ साथ अगर हम स्पेशली पेशेंस की बात करें तो वो लाइफ को इतना ज़्यादा जी चुके होते हैं कि उनको लगता है कि हड़बड़ाना क्यों है, जो होना है वो होगा। इट मीन्स ये नहीं कि हम नियतिवाद को बात बोले कि जो हम करेंगे वही होगा, तो इसमें हड़बड़ाना क्या है। और अगर हम इंस्टेंट किसी चीज़ को काम करेंगे तो काम को गड़बड़ होने का चांसेस ज़्यादा है। एक चीज़ कहा भी जाता है ना कि हड़बड़ में गड़बड़। अगर कोई काम हम हड़बड़ी में करते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें छूट ही जाती है। तो अगर हम अपने बुज़ुर्गों के पास बैठेंगे तो हमें पेशेंस काफ़ी ज़्यादा आएगा, और उनकी बातों को हम सुनते हैं ना तो एक उनको लगता है कि हाँ, अगला इंसान जो है वो चीज़ों को सुन रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है और बातों को समझ रहा है। अब पेशेंस में क्या हो कि कोई चीज़ बोल रहा है, वो अपनी बातों को ख़त्म किया नहीं और आप अपना बात स्टार्ट कर दें। इससे क्या होता है कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो कभी भी अच्छा नहीं हो पाता है। जो इंटरप्शन है वो कभी भी किसी के बीच में नहीं करना चाहिए जब तक उनका पूरा बात ख़त्म नहीं हो जाए। आज क्या होता है कि अगला इंसान बोलता नहीं है, हम बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम अपने बुजुर्गों के साथ बैठेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो हमें क्या होगी, एक पेशेंस आएगा जो हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर हम स्पेशली बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में पेशेंस काफ़ी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि एक दिन में चीज़ें नहीं हो पाती है। वहाँ पे आपको पेशेंस की आवश्यकता होगी कि हाँ, अच्छा होगा, हमको इसमें काम करना है। सेकेंड चीज़ आता है एक्सपीरियंस।
अगर हम अपनी बात करें तो हम जितने भी अभी लोगों से मिले या तो उनकी उम्र हमसे 2 गुना 3 गुना होगी या थोड़ा बहुत का, लेकिन जिन लोगों से मिले वो मेरे क्लास में थे या मैक्सिमम चीज़ हमसे बड़े थे। लेकिन जब हम अपने से बड़ों से बात करते तो उनका जो आइडिया होता है, जो तर्क देने का तरीका होता है, जो उदाहरण वो देते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है कि रियल लाइफ से जुड़ा होता है। और जब भी वो बातें करते हैं तो अपने लाइफ को या अपने आसपास की चीज़ों को जो देखे हैं अपने इस उम्र में, उनको शेयर करते हैं। और ये चीज़ हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम भी एक सोशल एनिमल है। तो हमें जो उदाहरण चाहिए वो हमारे आसपास की चीज़ों का भी होना चाहिए कि जो हमारे पास हो रहे हैं, या अगर कोई व्यक्ति से हम बात करें तो वो क्या फेस किए हैं। इससे क्या होता है कि हम रियल लाइफ चीज़ों को समझ पाते हैं और उसको जानते हैं। थर्ड चीज़ आता है माइंडसेट। जब भी किसी से हम बात करते हैं तो हम उनकी मानसिकता को जान पाते हैं कि वो सोचते कैसे हैं, उनका सोसाइटी से क्या सोच है, हम जैसे युवा से वो क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम अपने बुजुर्गों से सुनते हैं कि युवा क्या है कि वो एक अलग रास्ते पे है, तो उनका क्या है कि एक माइंडसेट हमारे प्रति बन गया है। लेकिन जब हम उनसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, बातें करते हैं, तो एक तरह वो भी इस चीज़ को मान लेते हैं कि हाँ, हम लोग गलत नहीं हैं। हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो कहीं ना कहीं उनसे डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हमारा जो सोच है, जो हमारा इंटेंशन है, वो समाज और देश को लेके ही चीज़ें किया जाता है। और ये भी चीज़ है ना कि जब समय बदलता है तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें भी बदल जाती है। उनके लाइफ में जो रहा होगा वो हमारे लाइफ में नहीं होगा, और जो हमारे लाइफ में वो चीज़ें चल रही है वो 1 या 2 जनरेशन के बाद वो चीज़ नहीं रहेगा। तो इसके अलावा सोसाइटी में उनके प्रति उनका क्या माइंडसेट है, किसी बिजनेस के प्रति उनका क्या माइंडसेट है, या आप कोई चीज़ काम कर रहे हैं और जब आप उनको बताते हैं तो उनका एक अपना माइंडसेट होता है कि इस काम को तुम्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। या अगर हमें समाज को थोड़ा बहुत भी चेंज करने का प्रयास करना है तो उनका एक माइंडसेट रहेगा कि समाज को चेंज करने या किसी को चेंज करने का सबसे आसान तरीका है कि पहले आप अपने में सुधार लाइए, आप अपने में बदलाव लाइए। जब आप अपने में बदलाव लाइएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, चीज़ें खुद स्टेबल हो जाएगी, चीज़ें समझ में आने लगेगी और चीज़ें भी सुधरने लगेगी। उसके अलावा एजुकेशन सिस्टम पे उनका क्या माइंडसेट है यह जानने को मिलेगा। उसके अलावा आज हम जो कर रहे हैं, जैसे अगर हम बात करें तो आज बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसमें हम अपनी सभ्यता संस्कृति को छोड़कर दूसरी की सभ्यता संस्कृति को प्रमोट कर रहे हैं या उनको अपना रहे हैं। तो वहाँ पर इनकी मानसिकता क्या आएगी कि हमें अपनी चीज़ों को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर दूसरे की सभ्यता संस्कृति में कुछ अच्छी चीज़ है तो हमें उसे लेना चाहिए, और अगर हमारी सभ्यता संस्कृति में कुछ खामियां हैं तो हमें उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद उनका ये होता है कि हम एक नौकरशाही ज़िंदगी को नहीं जिए। मतलब आज क्या है कि एक ट्रेंड आ गया है, हम क्या करते हैं, एक नौकर बनने के प्रयास में लगे हुए हैं कि हमें ये जॉब करना है, वो जॉब करना है। हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हम समाज को क्या कंट्रीब्यूट करते हैं। समाज का कंट्रीब्यूट ये नहीं कि हम कल से सोशल चीज़ों को काम करने, मतलब कुछ ऐसा काम करें जिससे नई चीज़ों आए। जैसे आज बात करें तो हम और आप जिससे जुड़े हुए हैं वो क्या, इंटरनेट है, मोबाइल है। तो हम कुछ ऐसा क्यों नहीं करें कि जिससे एक नई दिशा दिया जा सके हमारे देश को, हमारे समाज को। मतलब मेनली अगर बात करें तो हम इन्वेंशन पे काम करें, न कि एक सीमित लाइफ स्टाइल को जिए जहाँ पे हमें एक फिक्स इनकम मिल रहा है। फिफ्थ चीज़ में आते हैं शब्दों का चयन। उनका जो शब्द होता है वो देखिएगा कि अक्सर वो उपयुक्त शब्दों का यूज करते हैं जहाँ पे उन्हें उस चीज़ का यूज करना होता है। वो चीज़ों को जो वर्ड होता है हम क्या कहते हैं कि हम बोलते हैं कि हाँ इसका मतलब यही है, लेकिन वो लोग ऐसे नहीं बोलते, बोलते कि नहीं दोनों में डिफरेंस है, और वो आपको बताते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे हम बात किए थे जो हमसे बुजुर्ग जिनसे भी बात किए थे वो कहते हैं कि जॉइंट फैमिली क्या होता है। फैमिली मीन्स फैमिली। अगर आप बोलेगा कि जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, तो यहाँ पे क्या आएगा कि यहाँ पे एक मतभेद आ जाएगा, यहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे यूनिटी नहीं है। फैमिली का मतलब होता है फैमिली जिसमें एक बाउंडेशन होता है, जिसमें एक अपनापन होता है और लोगों के बीच एक कनेक्शन डेवलप होता है, तो उसको फैमिली बोलते हैं। फैमिली मतलब यानी कि जॉइंट। जॉइंट मतलब क्या कि चीज़ों को जोड़ा जा रहा है, लेकिन फैमिली तो फैमिली होता है, यहाँ पे जॉइंट न्यूक्लियर की तो कोई बात ही नहीं है। इसके अलावा एक हम लेक्चर देखे थे, वहाँ पे था कि आई एम नॉट फ्रॉम साउथ इंडियन, सॉरी आई एम नॉट अ साउथ इंडियन, आई एम इंडियन फ्रॉम साउथ। दोनों में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे कि आई एम साउथ इंडियन और आई एम इंडियन फ्रॉम साउथ। साउथ इंडियन में क्या होता है कि चीज़ें को साउथ पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, और
इंडियन फ्रॉम साउथ में क्या होता है कि हम इंडियन पे ज़्यादा फोकस करें। तो यही होता है कि जो हम वर्ड का सिलेक्शन करें वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए, ताकि जो चीज़ें हैं वो समझ में आए। नहीं तो क्या होता है कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है, हम बताना को कुछ और चाहते हैं और हम बता कुछ और देते। तो जो भी हम शब्द का यूज करें वो एप्रोप्रिएट वर्ड का यूज करें जहाँ पे जो उपयुक्त हो। अगर चीज़ों को पूरे कंक्लूड करने का हम प्रयास करेंगे तो मैं ये कहेंगे कि जब भी हम अपने से बड़ों से बात करते हैं तो हमको इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि हम बोलने से ज़्यादा सुनने पर प्रयास करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे तो उनका उनके पास अनुभव ज़्यादा है। किताबी नॉलेज आप ले लीजिएगा, नो डाउट, लेकिन जो अनुभव है वो आपको सुनने से ही आएगा। तो हमेशा प्रयास करें कि जितना हो सके हम अब जब अपने से बड़ों से बात करें तो वहाँ पे सुनने का प्रयास करें, उनकी चीज़ों को समझें। और जहाँ पे आपको लगता है कि मेरा कुछ यहाँ पे मत अलग है तो वहाँ पे आप थोड़ा सा सब्र करें, बोले कि हाँ मेरे पास इसके अलावा भी एक आइडिया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि उनको ये भी नहीं लगेगा कि इसलिए मेरे अपोज करा, बल्कि बताएगा कि इसके पास कुछ आइडिया है जो हो सकता है कि जो बात बता रहे हैं उनसे अच्छा हो। उसके अलावा उनका एक अनुभव होता है, क्योंकि वो 20 साल 25 साल 30 साल चीज़ों को देख चुके होते हैं। तो एक आपको अनुभव मिलेगा जो आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। उसका उनका जो वर्ड का सिलेक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये जो हम बताए हैं वो कहीं ना कहीं एक रियल लोगों से बात करने के बाद जो हमें लगता है कि हमें आपके साथ शेयर करना चाहिए वो करते हैं। अगर आपको वीडियोज़ हमारे अच्छे लगते हैं तो आप अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, राधे राधे।